हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है भाई। हाँ जी। मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो मिराज का किस्सा है, क्या ये सच है? इसका मतलब क्या है? इसकी बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि मैं आप एक्चुअली किसी से एक बारी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि उनको ऐसा सपना आया था कि वो ऐसे गए हैं। आप सनातनी हैं मेरे भाई? जी, जी। जी, ठीक है। तो मेराज का जो किस्सा है वो बिल्कुल हकीकत है और इसका ताल्लुक सिर्फ़ सपने से नहीं है, ख्वाब से नहीं है। ये हुँ, अलग बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक मर्तबा मेराज हकीकत में हुई है, यानी रियलिटी में हुई है और 2-3 मर्तबा ख्वाब में हुई है। तो वो सपना है, उससे इनकार नहीं है। लेकिन जिस मेराज का तज़किरा इशारतन कुरान में है, बल्कि सराहतन ही कह लें, तो आधे सफ़र का तो सराहतन ज़िक्र है, यानी एक्सप्लिसिटली ज़िक्र है। तो वो हकीकत है, उसका ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। अच्छा, तो सर वो जो जो जिस चीज़ पर वो बैठ के गए थे, अगर हम आज की डेट में उसको देखें, क्या वो पॉसिबल है कि विंग्स कुछ और हैं, फेस कुछ और है, बॉडी कुछ और है और आप स्पेस में ऐसे मतलब परमात्मा से, अल्लाह से मिलने आप कैसे एक उड़ के जा सकते हैं? अगर हम इस स्टोरी सही पे है। बिलीव करें, ठीक है, अगर हम जी हाँ, करें, तो ठीक ऐसी है। स्टोरियाँ तो फिर हिंदुइज़्म में भी बहुत हैं, तो व्हाट मेक मतलब तो इस्लाम का क्या स्पेशल हो जाएगा फिर? बहुत बेहतर है। 2-3 बातें मैं इसमें कहना चाहूँगा कि हिंदुइज़्म की जो स्टोरियाँ हैं, क्या आप उनको रिजेक्ट करते हैं? हाँ, बहुत चीज़ों को रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ठीक है, डिपेंड है सही है, अगर उसके पीछे की असलियत क्या है। ठीक है। जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस चीज़ पर वो बैठकर गए थे, हुँ। वो क्या चीज़ थी? सर कॉमन वर्ड्स में तो हम उसे गधा कहो, खच्चर कहो नहीं, अ, ऐसा तो नहीं। ये तो हदीस में कहीं नहीं है कि वो गधा था या वो खच्चर था या वो घोड़ा था। ये नहीं जो जनरल आपको टर्म्स में। हाँ, ये जो आप नहीं वो ना जनरल टर्म्स में नहीं स्पेसिफिक टर्म्स में जो आपको मुर्तद यानी एक्स मुस्लिम लोग जो हैं वो एक पिक्चर बना के दिखाते हैं, हुँ, इस्लामोफोब्स वो एक गलत मिसरिप्रेजेंटेशन है हुँ, और मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो अनएथिकल और बाज़ सूरतों में इल्लीगल है, ठीक है? हुँ, हदीस में जो अल्फाज़ आए हैं, वो उसके साइज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो साइज़ ऐसा कि जैसा कि फ़ौकल क्या है वो फ़ौकल हिमारी दून अल बग़ल ये अल्फाज़ हैं, कि साइज़ ऐसा जैसे गधे से बढ़कर बड़ा और खच्चर से छोटा। अब आप हुँ, देखें घोड़ा, खच्चर, गधा 3 स्पीशीज़ है ना? बीच में हुँ, खच्चर आता है। हुँ। अब एक चौथी स्पीशी कहाँ से आई? कि जो गधे से ऊपर हो, खच्चर से नीचे हो। कोई है ऐसी चीज़? नहीं सर ऐसी हमने देखी तो नहीं है। देखी नहीं है, एग्ज़ैक्टली। हाँ। तो जब हमने हुँ, एक चीज़ देखी नहीं है, हुँ, तो जब मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊँ जो आपने कभी नहीं देखी, तो मैं उन चीज़ों की मिसाल दूँगा ना जो आपने देखी हैं, हाँ, ठीक है है। ना? हुँ, वरना फिर आप समझेंगे कैसे? आपको हुँ, समझाने के लिए मुझे मिसाल वही देनी पड़ेगी। आपने कभी लैपटॉप अगर ना देखा हो, हुँ, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि यार ये लैपटॉप ऐसा होता है जैसे आप बड़ा-सा रजिस्टर ले लें ना, हुँ, तो उसको अगर आप खोल दें, तो लेकिन वो हुँ, समझ रजिस्टर तो गया। नहीं हुँ, आपने रजिस्टर देखा है, लैपटॉप नहीं देखा, तो मैं आपको आपसे उस मिसाल में बात करूँगा। तो उस हदीस में जहाँ मेराज का ज़िक्र है, जिस सवारी की बात है, उस सवारी की मिसाल दी गई है कि उसका साइज़ तकरीबन ऐसा था। वो कैसी थी, उसकी रियलिटी क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि हाँ, उस सवारी बिल्कुल। को देखने वाले हुँ, सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इंसानों में। बाकी तो फरिश्ते जानते हैं, फरिश्तों ने तो हमसे कोई कम्युनिकेट नहीं किया। हुँ, इंसानों में सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उन्होंने जो बताया हमने उसको ले लिया। अब यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं? है ना? हुँ, हुँ, तो इसका जवाब भी मैंने कई मर्तबा दिया है और मैं अपनी बात मुकम्मल करके आसिम भाई से भी चाहूँगा कि वो ऐड करें इसमें कुछ। लेकिन जो फिलहाल मैं उसूली तौर पर आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि इमेजिन करें कि अगर हम आज से 1000 साल पहले होते और ये गुफ्तगू मेरी आपकी फेस टू फेस चल रही होती और हमें कोई आकर टाइम ट्रैवल करके आज के दौर से वापस उस 1000 साल पहले आकर ये बताता कि भाई हमारे दौर में और हमारे मुल्क में तो हम जहाज़ों में सफ़र करते हैं। उसके इतने बड़े-बड़े विंग्स होते हैं जैसे हाथी के, बड़े-बड़े कान और वो इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर जो है कई सौ लोग बैठकर सवारी करते हैं और एक मुल्क दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हम 24 घंटे के अंदर-अंदर पहुँच जाते हैं। तो हुँ, ना तो मुझे यकीन आना था, ना आपको यकीन आना था। हुँ, क्यों? उसकी वजह ये है कि हमने ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं, अनयूजुअल है।
तो अगर हमारा जो मसला है वो ये कि हम अनयूजुअल को महज इसलिए कि हमने कोई चीज नहीं देखी, हम उसको इम्पॉसिबल समझ लेते हैं। जब आप अनयूजुअल को इम्पॉसिबल समझ लें तो मिरेकल्स आप कभी भी समझ नहीं सकते। अनयूजुअल वो है कि जो मुझे और आपको अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि आगे समझ में आ जाए। हाँ सर, ये पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में पास्ट में या हिस्ट्री में क्या है, हम उसको आज की डेट में वैलिडेट या उसकी सफाई नहीं दे सकते, ठीक है, कि क्या बिल्कुल हुआ क्या नहीं। हाँ, तो बिल्कुल क्वेश्चन फिर वही आ जाएगा कि जी मतलब हालांकि चीज ये है कि ठीक है, आप जो बिलीव करते हैं ऑफ कोर्स उसके लिए आपको रिस्पेक्ट, और कोई इंसान कुछ और बिलीव करता है उसको उसके लिए भी। मेरा मेरा पॉइंट फिर से यही है कि अगर पास्ट का हमारे पास कोई वैलिडेशन है ही नहीं, तो हम दूसरे रिलीजियंस को कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल मैं आपको एक चीज बोलूं, हम लोग बोलते हैं कि बाइबल करप्ट हो चुकी है, जी ठीक है, बाइबल में मिलावट हो चुकी है। हम लोग किस चीज से उसको कंपेयर करें कि देखो ओरिजिनल में मान लो 10 लाइंस थी, तुम्हारे में 13 है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए ओरिजिनल है, राइट? बट अगर हम बाइबल को भी कहते हैं करप्ट है, तो हमारा पास उसका वो क्या है कि हम उससे उसको कंपेयर कर रहे हैं? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा ये मैं समझ गया हूं, लेकिन ये एक बिल्कुल दूसरा सवाल है। यानी एक हूँ? टॉपिक ही बदल गया। असल हम्म, बात, और इसमें ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक पर मुझे बात नहीं करनी है। असल ये है हम्म, कि अगर हमने ये उसूल समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल समझ में आ गया कि हम्म, अनयूजुअल इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है और अनयूजुअल अनयूजुअल है, अगर हम दोनों के दरमियान फर्क कर गए जी, तो बहुत आसानी के साथ हम मिरेकल्स को समझ सकते हैं। अगर आप मुझसे इस पर एग्री करते हैं और आप ये कहते हैं कि हाँ जी ये पॉसिबल है, एक पॉइंट का और इजाफा कर दूं मैं हम्म, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से और जो ताकत उनको दी गई थी, जो भी उनको, जैसे हर एक को ताकत है ना भाई, आपको भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, मुझे भी कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, हर इंसान जी, को कुछ ना कुछ करने का इख्तियार है, वो जी, लिमिटेड है। हम्म, तो जो भी इख्तियार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, उस इख्तियार और ताकत के बलबूते पर वो खुद नहीं गए थे। हम्म, कौन लेकर गया था? लेकर गया था वो कि जिसने कायनात बनाई है, जिसने लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए हैं, ठीक है, लॉज ऑफ नेचर बनाए हैं। मुझे एक बात बताइए कि जो इस कायनात का बनाने वाला है, कि जिसने इस हम्म, कायनात को लॉज ऑफ नेचर के ऊपर बनाया है, क्या वो उन लॉज ऑफ नेचर को नहीं तोड़ सकता या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि वो तो ऑल पावरफुल है ना। मैं और आप अगर जाके देखें, हम तो स्पेस में नहीं जा सकते, आउटर स्पेस में नहीं जा सकते, ठीक है। तो लेकिन हम बात कर रहे हैं खुदा की, कि खुदा लेकर गया, और खुदा कौन है? जो इस कायनात का बनाने वाला है। अब हम्म, यहां पर इस मेराज के वाकये को गलत साबित करने के लिए यह तय करना जरूरी होगा कि नहीं, खुदा तो है लेकिन ऑल पावरफुल नहीं है। अगर आप ये साबित कर दें तो ठीक है भाई, मेराज भी गलत है। लेकिन अगर नहीं, हम ये मान रहे हैं कि खुदा है और वो ऑल पावरफुल है और वो ही लॉज ऑफ नेचर का बनाने वाला है और उसके पास ये ताकत है कि वो लॉज ऑफ नेचर में अमेंडमेंट कर दे, तो फिर मेराज भी ठीक है। सर फिर प्रॉब्लम फिर हम वहीं फंस जाएंगे। अगर हम उसको, ठीक है वो ऑल पावरफुल है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लेके यार, वो हमारे दिमाग के ऊपर वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा माइंड हमारा फ्री है डिसीजंस लेने के लिए। अगर हमारे डिसीजंस भी वो पावरफुल होने के बाद दिला रहा है, तो दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं देन वही रिस्पॉन्सिबल है यार, वही नहीं चाह रहा है। नहीं नहीं, ऐसा हाँ, नहीं है। वो इसलिए कि मेराज के वाकये को वो अपनी तरफ, भाई मेराज का वाकया बाइबल में तो नहीं लिखा, लिखा तो कुरान में है ना। जी, अच्छा, अब वो जात यानी बनाने वाला, वो हम्म, इस मेराज के वाकये को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। वो कह रहा है सुब्हान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, के पाक है वो जात के जो अपने बंदे को लेकर गई। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा बंदा खुद से गया, वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि मैंने ये काम किया है। हाँ मतलब अब कोई उन्होंने है, किया, ठीक है। अब कोई है जो चैलेंज करके दिखाए नहीं खुदा, या अब दो ही बातें हैं, या तो आप कहें कि खुदा झूठ बोल रहा है, या ये कहें कि नहीं तू झूठ तो नहीं बोल रहा है लेकिन तू कर नहीं सकता। ठीक है, दो में से अगर एक बात भी सही हो गई तो ये वाकई गलत है, लेकिन दोनों ही बातें दुरुस्त हैं कि ना तो खुदा झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल सच्चा है, उसको झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और खुदा ताकतवर ऑल पावरफुल भी है, वो एक काम भी कर सकता है। तो बात बिल्कुल यानी मेराज के वाकये पर कोई एतराज नहीं हो सकता। सर ठीक। अब ये जो हाँ, होल्ड ऑन, अब जो हम्म, आप मसलन ये कहेंगे कि जी दूसरे मजहबों में, रिलीजन्स में, मैं मसलन बाइबल की बात ले लेता हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, मुर्दों को जिंदा करते थे। हम्म, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। हम ये कहते हैं कि वो, ये कुरान में भी है कि वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से मुर्दों को जिंदा करते थे।
वो जिस बंदे को लेप्रेसी होती थी उसको ठीक कर दिया करते थे अल्लाह के हुक्म से। तो अगर कोई इंसान जो नबूवत के दर्जे पर फाइज है, अल्लाह के हुक्म से कोई काम कर रहा है, तो उसको चाहे वो बाइबल में लिखा हो, कि तौरात में लिखा हो, या कुरान में लिखा हो, कि जबूर में लिखा हो, कहीं भी हो, हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाएं, और ये मैंने एक और वीडियो के अंदर बात की थी, और उसके बाद मैं आसिम भाई से दरखास्त करूंगा कि वो आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब देंगे। जो एक और बात है वो ये कि मसलन हम हिंदुइज्म की जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, हम उस पर आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हनुमान जी ने सूरज निगल लिया था। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर एक आदमी आसमानों में सफर कर सकता है और खुदा से मिल सकता है, अर्श तक जा सकता है, तो फिर एक हनुमान जी जो है वो सूरज को क्यों नहीं निगल सकते, है ना? ये फॉल्स इक्विवेलेंस है। और हो सकता है कि आप आगे यही मुझसे सवाल करते हो, ना करते तो मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये करना चाहिए था। तो भाई ये दो चीजें अलग अलग इसलिए हैं कि हनुमान जी का सूरज को निगल लेना, इसमें मुझे ये बताएं कि खुदा का हुक्म किधर है। पॉइंट नंबर 1 कि खुदा ने हुक्म दिया और उसने ये काम किया। खुदा तो यहां इस पूरे वाकये में एग्जिस्ट ही नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हनुमान जी का साइज और फिर सूरज का साइज, ठीक है, और फिर वो उसको निगल जाए, और जब वो निगल जाए तो जाहिर सी बात है कि सूरज तो उनके पेट में चला गया। तो लाइट अगर इस पूरे सोलर सिस्टम से 0.1 सेकंड के लिए भी खत्म हो जाए, तो क्या ये पूरा सोलर सिस्टम बाकी रह सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। अब बात यूजुअल अनयूजुअल की नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है इम्पॉसिबल की। तो अनयूजुअल और इम्पॉसिबल के दरमियान फर्क करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कह सकते हैं इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए कि हनुमान जी का जो स्टोरी है वो एक मेटाफोरिकल वे में है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कि कुछ मुस्लिम्स बहुत माइनॉरिटी में है, वो मेराज के वाकये को डिफेंड करने के लिए कह देते हैं कि नहीं ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। नहीं, हम उसको हकीकत मानते हैं। अगर कुछ हिंदू ये कहने लगे कि हनुमान जी ने सूरज निगला था, एक मेटाफोरिकल चीज है, ठीक है, इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन अगर वो दोनों को इक्वेट करेंगे, चूंकि मुसलमानों के यहाँ मेराज का वाकया हुआ लिहाजा हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। जी आसिम भाई, ओवर टू यू। जी जी भाई, आपका जो दूसरा सवाल था ना कि हम जो अलग अलग मजहब हैं, मान लीजिए कि जुडाइज्म है, मान लीजिए कि क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, बौद्धिज्म है, तो फिर हम उसको कैसे कहते हैं कि वो सब गलत है और इस्लाम सही है? आपका यही सवाल। हाँ, पहले आप बोल लो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने भी काफी मेरे माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट कर दिए, अभी आंसर्स भी। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो गलत है? आपका यही सवाल था कि हम लोग कैसे कहते हैं कि वहां तो वो करप्टेड है, वो गलत है, और इस्लाम मेरा सही है। क्वेश्चन ये था कि अगर हमें इस तरीके की कहानियां ही माननी है तो हम किसी भी धर्म की मान सकते हैं, तो उसमें हम इस्लाम को ही कैसे सुपीरियर दिखा दें? मतलब जो कि लोग ज्यादा क्लेम करते हैं कि इस्लाम इज बेस्ट, तो इस काइंड ऑफ के एक रिलीजन सभी रिलीजन के ऊपर जज बन के बैठ गया है विदाउट एनी वैलिडेशन फ्रॉम सुपीरियर। ठीक है, हमारा क्या है? ठीक है सर, आप बोलो, फिर इसके बाद मैं आंसर करूंगा। तो देखें, इस्लाम ये तो मौजज़ा तो एक बहुत बात की चीज आती है ना मजहब के अंदर, रिलीजन के अंदर। असल तो ये है कि सबसे पहले हम दो तरह से वेरीफाई करते हैं। एक तो हम हिस्टोरिकली वेरीफाई करते हैं, दूसरा जो है हम रेशनली वेरीफाई करते हैं। तो जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं होते। सिखिज्म या आज जो मतलब पिछले 500 साल या 400 साल इस तरह के जो दूसरे मजहब पैदा हुए हैं उसको छोड़ करके, ठीक है। तो सिखिज्म तो आपको हिस्टोरिकली वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन आप क्रिश्चियनिटी को हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल जो उनका टेक्स्ट है, बाइबल है, वो ईसा अलैहिस्सलाम तक हिस्टोरिकली जो है वो प्रूवन हो। इसी तरीके से जो वेदा है उसके बारे में मतलब हिस्टोरिकली क्या मतलब वो लोग बस अनुमान लगाते हैं, ये 5000 साल पुराना है, 8000 साल पुराना है, एग्जैक्टली कब से है, क्या है, किसने कहाँ पर किस जगह आई है, कुछ नहीं पता हमें। हिस्टोरिकली हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। इसी तरह से जुडाइज्म का है कि उसमें भी हिस्टोरिकली जो है वो कई फ्लॉज हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादातर मजहब हिस्टोरिकली वेरीफाई ही नहीं होते। तो फिर आप उसको कैसे मानेंगे? एक ऐसे चीज को जो हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं होता हो उसको आप सही कैसे कहेंगे? दूसरा रेशनल वेरिफिकेशन है। तो रेशनल जी हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो, आपके पास एक मेजरिंग मान लो एक मेजरिंग कुछ
किसी चीज को मेजर करने का आपके पास एक वो है, कोई डिवाइस है, या आप जैसे दूध को मेजर करने का एक डोलू कह लो या डब्बा कह लो, ठीक है, वो होता है। अब आपका वो डब्बा आपका अपना मेक है, आप क्या कर रहे हो, आप उसमें दूसरे का दूध को तोल रहे हो, जो कि अपने आप में अनफेयर हो गया कि यार हमारे डब्बे में अगर तुम्हारा दूध आ गया तो हम इसको दूध मानेंगे, अगर नहीं आता तो हम इसको दूध नहीं मानेंगे, ठीक है। इससे आप ये नहीं प्रूव कर सकते हो कि दूसरे का आप दूध शिक्षक आप जो है वो ये तो मानते हैं ना कि हिस्टोरिकली एक प्रूवन चीज होनी चाहिए किसी भी, हम कैसे वेरीफाई करते हैं कि ये पास्ट में ये चीज हुई थी? कोई तो तरीका आपका अपना होगा ना, आपका भी तो कोई डब्बा होगा। मैं अगर आप दूध लेकर आए हैं बेचने के लिए मार्केट में, तो आपके पास भी तो कोई पैमाना होगा जिससे माप से आप नापते होंगे, या बिना नापे ही आप जो है वो दूध बेच रहे हैं? नहीं, बिना मापे दूध नहीं बेच रहे। कहने का मतलब है तो आपका जो मापने का जो बर्तन है वो है? क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपके मापने का बर्तन क्या है, वो दिखाएं हमें, बताएं हमें। अच्छा चलो मैं इसको बताता हूँ आपको। नॉर्मली क्या है, जब आप अगर आप हिंदुइज्म की बात करें या सनातनी की बात करें, ठीक है, हम लोग इतना पीछे चले जाते हैं कि हम इतनी पुरानी हिस्टोरिकल चीजों को कई बारी नहीं प्रूव कर सकते हैं। से एग्जांपल, मैं आपको ये नहीं प्रूव कर पाऊंगा कि मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर का नाम मिस्टर एबीसी था, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। मैं उसका एक लिविंग प्रोडक्ट हूँ अपने दादाओं का या बाप दादाओं का, सबका, जो कि मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ। अगर मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, इट डज नॉट मीन कि उनका नाम एबीसी नहीं था। वो एक साहब हम डॉक्यूमेंट्स का नहीं कहते ना, डॉक्यूमेंट्स तो प्राइमरी है ही नहीं, हमारा मापदंड नहीं है डॉक्यूमेंट्स। आप, हम ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करने के जो हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल समझे कि आपके दादा को आपने नहीं देखा, लेकिन आपके पिताजी ने आपको अपने दादा के बारे में कई कहानियां सुनाई, तो आपके जो पिताजी हैं वो एक वेरिफिकेशन का सोर्स है जिन्होंने अपने पिताजी को देखा है। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो है कोई डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे जमीन के आपके दादा का, तभी हम आपके दादा को मानेंगे। नहीं, एक पॉइंट तक ही मेरे ग्रेट दादाजी भी या मेरे फादर भी उस चीज को वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, हर आदमी अपनी पिछली नस्ल को वैलिडेट करता है ना, इसी तरीके से पता चलता है। आप पीछे तक जा सकते हैं। आपके वालिद ने अपने आपके दादा को देखा होगा, आपके दादा ने अपने अब्बा को देखा होगा, इस तरीके से पीछे जाएंगे ना। हाँ, तो सर ऐसे जब ये आपका आंसर आपके ही उसमें मिल गया कि अगर आप हिंदुइज्म में पीछे जाएंगे, जितनी भी लोक कथाएं हैं ईयर टू ईयर, माउथ टू माउथ, ये चलती आ रही हैं। बीच में ये डाइवर्ट हुई डेफिनेटली, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें हिंदुइज्म में भी सेंसलेस लगती है, ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। फिर क्या पॉइंट आता है हमारे तो आप खुद अभी यहाँ पे आप मान रहे हैं कि डाइवर्ट हुई, आपके पास वो क्या मापदंड है कि जिससे आप अलग करते हैं कि ये चीज डाइवर्टेड है, ये चीज मिलावट की गई है, और ये दूध हम मेरा प्योर है, ये दूध के अंदर ये मिलावट की गई है? सर आपका माइंड बहुत पावरफुल है, जो टाइम के साथ यहाँ पे आप बेसिकली गलती कर रहे हैं कि आप देखें, आपका जो माइंड है ना, आप 2024 में है, आपका 2024 का माइंड है, जो कि 1000 साल पुराने माइंड को पे कैसे जज कर सकता है? तो आप क्या कर रहे हैं कि अपनी रेशनैलिटी से पिछले रेशनैलिटी को आप वेरीफाई करेंगे। आप मिसाल के तौर पे समझें कि आपके कल्चर में कोई चीज ऐसी हो गई जो कि अब टैबू समझी जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे समझे 1000 साल पहले तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं था ना, तो आप क्या करेंगे, आज के अपने ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारी चीजों को कहेंगे भाई ये गलत है, ये मिलावट हो गई। हालांकि वो हो सकता है मिलावट नहीं हो, वो ओरिजिनल हो, लेकिन आप अपने माइंड, जो कि आपका कंस्ट्रक्टेड माइंड है 2024 का, आप उसकी बुनियाद पे कहना मिलावट हो गई, तो कैसे पता चलेगा कि मिलावट हुई? तो इसलिए हमें एक मजबूत हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो जो कि नहीं है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक सिंपल 2 सवाल पूछता हूँ। आप एग्जैक्टली मुझे बता सकते हैं कि वेदास के ओरिजिन का डेट क्या है? इस दुनिया में वेदास कब से है एग्जैक्टली? अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन सर? दूसरा क्वेश्चन ये कि आप जो डेट बता रहे हैं, क्या उस डेट तक जितनी पीढ़ियां हैं उस पीढ़ियों के बारे में मुझे बता सकते हैं? अच्छा ठीक है सर, मैं इसके आंसर दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मुफ्ती साहब ने जो बोला था कि हजारों साल पहले, मैं उनकी बातों में मैंने बोला था, मैं एग्री करता हूँ कि उस टाइम पे जो हुआ, हम उसको 2024 के बेस पे हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम 9 साल की बच्ची से शादी की भी बात करें, ठीक है, यहाँ मैं अपने रिलीजन को या किसी और को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, मैं यहाँ सिर्फ एक डिस्कशन के उस पे, अगर हम 9 साल की बच्ची को भी अगर एग्री करेंगे यार, उस साल में उस में भी उन दिनों हो जाती होगी, ठीक है,
हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आज की 9 साल की बच्ची देखते हैं जो गली में घूम रही है, हम कहते हैं नहीं यार इसके साथ शादी नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा वो है। अब आपके अगर मैं इस चीज से डिनाई नहीं करता हूँ ठीक है, यार, वो हो गया। हजारों वो साल आप पहले ये कुछ जो मैंने होते 2 थे। क्वेश्चन पूछे ना उसको हाँ, आप इसका बता आंसर दें देता हूँ एग्जैक्टली सर। वेदास हाँ, का ओरिजिन, और जहां आप जितना दिन पुराना बता रहे हैं वहां तक सारी पीढ़ियों के बारे में डिटेल। नहीं सर, मैं यही बोलूंगा कि वेदास के ओरिजिन की डेट आप दे ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी पुरानी डेट्स आप निकाल ही नहीं सकते, कॉमन सेंस है। नहीं ठीक मतलब है कितनी पुरानी है कुछ तो पता होगा ना। सर, जब आपने से कहा इतनी पुरानी, कितनी पुरानी? जितनी भी पुरानी है, जब नहीं डेट ही नहीं है तो तो कितनी पुरानी सर? नहीं 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 नहीं, सिर्फ नहीं, साहब, तो जिस चीज का आपको ओरिजिन नहीं पता है उसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है? अच्छा सर, फिर भगवान का या अल्लाह का ही क्या ओरिजिन है, हम इस चीज को देखो। मोहम्मद हाँ, नहीं साहब ये कहते हैं, मैं ये गलत, बताता हूँ ये सर। सुन नहीं लीजिए, नहीं, नहीं ये सवाल गलत इसलिए है हाँ, कि भगवान, जिसको आप भगवान कह रहे हैं, जिसको हम खुदा की जात कहते हैं, उसका कोई ओरिजिन नहीं है। जब जिसका कोई ओरिजिन ही ना हो तो आप उसको हिस्टोरिकली नहीं जांच सकते। जब ओरिजिन ही नहीं है, वो ओरिजिन लेस है, वो ओरिजिनेट कभी नहीं हुआ। लेकिन वेदास जो हैं वो ओरिजिनेटेड हैं। तो जब वो हाँ ओरिजिनेटेड हैं तो फिर उनकी कोई ना कोई डेट होनी चाहिए जो आपको नहीं पता है। हाँ, हम कैसे बताएं 2024 में सर? वही पॉइंट आ जाएगा हम कि बता आप, सकते हैं ना, यही पॉइंट आसिम भाई कहना चाह रहे हैं कि हम हाँ, कुरान के बारे में बता कुरान का सकते हैं ही कि बता सकते हो सर आप, और किसी का तो नहीं बता सकते हो ना। जी। मैं कह रहा हूँ आपकी जो लिमिटेशन है वो कुरान तक ही है। अब एक बात सुनो आप, अगर तो प्रॉफिट एक मिनट, मोहम्मद भी कुछ कह रहे होल्ड हैं, ऑन। तो इस्लाम, एक लाइन सर, एक लाइन, हाँ, एक लाइन फिनिश हो जाएगी। प्रॉफिट मोहम्मद कुछ कह रहे हैं क्योंकि वो ऐसा कुरान में लिखा है, ठीक है। कुरान ऐसा कह रही है क्योंकि वो प्रॉफिट मोहम्मद को डिक्टेट हुआ है। इन दोनों के सिंक्रोनाइजेशन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं जनाब, हमारे पास पूरा मेथड है जिससे हम जो बात कर रहे हैं ना हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन की आपसे, वो पूरा मेथड है हमारे पास, कभी उस पर बात करेंगे। तो मैं सिंपल सर, जिस चीज का ओरिजिन नहीं पता उस चीज के बारे में हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है, तो जिसकी सर हमें आप डेट ही उसे नहीं ब्रेन पता। से यूज करेंगे ना, कि अगर मान लो उसमें लिखा है 2 + 2 4 है तो हम मान लेंगे ना उसको। अभी फिर हम मैंने उसको आपको डिनाई कहा नहीं कि कर आप ब्रेन सकते। से नहीं कर सकते, अभी मैंने खुद कहा, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो 2024 का है। नहीं चले आसिम भाई, ऐसा है 2024 ब्रेन ही को नहीं ले लेते हैं ना। सर, ब्रेन देखो भी तो, होल्ड ऑन, इसी प्रेजेंट इसी को ले सिचुएशन लेते के हैं। हिसाब से आप सुन डिसीजन लीजिए, लेते हो ना। सुन लीजिए, देखें, जी, जी। ब्रेन ही की बात करते हैं। ब्रेन के लिए इससे बेहतर लफ्ज है इंटेलेक्ट है या मोरालिटी है, ये बेहतर लफ्ज है। ब्रेन तो एक, ओरिजिन ब्रेन से ही होगा, ब्रेन से ही हाँ, होगा। तो मैं बेहतर लफ्ज की बात कर रहा हूँ, उसको बिल्कुल कंडेम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि आसिम भाई जो बात कह रहे हैं कि 2024 का जो माइंडसेट है, आप उसकी बुनियाद पर 2019 भी तय नहीं कर सकते, ठीक है। 2019 भी नहीं तय कर सकते जब कोरोना नहीं आया था। पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना दोनों अलग अलग एरा है, ठीक है। तो हम पीछे उससे पहले कैसे जा सकते हैं? लिहाजा कोई चीज ऐसी है, एक ऐसा माइंडसेट है या एक ऐसी समझ लीजिए कि रीजनिंग है कि जो ऑब्जेक्टिव है, जिस पर आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा। खुद आपने मिसाल दी कि 2 + 2 = 4, मैं भी एग्री करूंगा, आप भी एग्री करेंगे। ऐसी कुछ चीजें मोरालिटी में भी होती हैं कि जिससे हर आदमी एग्री करता है, डजंट मैटर कि उसका रिलीजन क्या है और उसका फेथ क्या है। मसलन आपने कहा भाई आप सनातनी हैं, माशाल्लाह हम मुसलमान हैं, तो अब मैं और आप दोनों इस बात पर एग्री करेंगे कि जुल्म एक गलत चीज है और इंसाफ एक अच्छी चीज है। बात तो है ना? या आप इससे डिसएग्री करेंगे, आप कहेंगे नहीं इंसाफ बहुत खराब चीज है? सर अब अगर इस्लाम की नजर का इंसाफ डिफरेंट होगा, नहीं, मेरी सनातनी का डिफरेंट होगा। दैट इज अ डिफरेंट केस। लेकिन इंसाफ का अच्छा होना, इस पर हम सब एग्री करते हैं। सर किसी के साथ इंसाफ, किसी के साथ ना इंसाफी भी तो होगा ना सर। आप, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। इंसाफ आपके नजदीक एक अच्छी चीज है, द आइडिया ऑफ जस्टिस एक अच्छी चीज है। सेम टाइम जो जस्टिस है वो किसी और के साथ इनजस्टिस भी है ना, पैरेलली। भाई वो आदमी जो इंसाफ कर रहा है वो उसकी इनकेपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन द आइडिया ऑफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट आइडिया ठीक हाउ है, यू आइडिया अप्लाई जस्टिस, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मैं आइडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, फॉर आर्गुमेंट से, हाँ जस्टिस है। हाँ, द आइडिया ऑफ जस्टिस इज गुड और द आइडिया ऑफ ऑपरेशन इज बैड, ठीक है। ये इस तरह की चीजें ऐसी हैं कि जो सारी दुनिया इसके ऊपर एग्री कर सकती है इसी तरीके से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी चीज, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई किताब है, कोई चीज लिखी हुई है, आप अगर उसमें ये कहेंगे कि ये इसके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस हैं आपस में, ठीक है, ये अपने आप ही को निगेट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको परफेक्ट नहीं कह सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो अपने आप को निगेट नहीं कर रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है,
लिंग्विस्टिक हो या कंटेंट वाइज हो, तो आप उसको परफेक्ट कहेंगे। क्या आप इससे डिसएग्री करते हैं? मैं नहीं समझता कि कोई भी अकलमंद आदमी इससे डिसएग्री करेगा। ये वो स्टैंडर्ड्स हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम जांचेंगे। अब आपने सनातन धर्म का नाम नहीं लिया, आई डोंट नो व्हाई, आपने बाइबल का नाम लिया, चलो ठीक है, हालांकि आप सनातनी है। बाइबल में हम 10 योनि 20 योनि 100 जो है कॉन्ट्रडिक्शन दिखा सकते हैं, और उन कॉन्ट्रडिक्शन को क्रिश्चियंस तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि हाँ, इसलिए कि बाइबल जो है वो किसी एक आदमी की लिखी हुई नहीं है, एक जॉन की है तो दूसरी पॉल की है तो तीसरी मैथ्यू की है तो किसी और की। तो जब अलग डिफरेंट ऑथर्स, हाँ डिफरेंट ऑथर्स, तो जब डिफरेंट ऑथर्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शन होना है, वो इसको तस्लीम करते हैं। कुरान करीम का जो सोर्स है वो एक है, वो अल्लाह है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप अगर ये भी कहते हैं मैं साबित कर दूंगा, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन मुसलमान उसको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता और रैशनली एक्नॉलेज नहीं करता। यानी ऐसा नहीं करी हम नहीं मानते, आप चाहे कहते रहो, नहीं, हमारे पास रीजंस हैं कि इसको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहा जाता। तो ये वो पैमाने हैं जो आपने कहा ना, दूध का डब्बा, ये वो डब्बा है कि जो आपके पास भी है और हमारे पास भी है। बस ये है कि आप उस डब्बे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। इस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं। वो बात घूम फिर के फिर से वही आ गई कि मेरा डब्बा मेरा, तुम्हारा नहीं है। मैं यही कह रहा था कि हमारे पास अपने पैमाने हैं मेजर करने के, हम दूसरे अपने नहीं है। मैंने वही कहा कि कॉमन है, अपने पैमाने नहीं है, ये कॉमन पैमाने हैं। अच्छा चलो सर, ये बताओ, जस्टिस और इनजस्टिस हमारे ह्यूमन मेड है, राइट? हम लोग देखिए, हम आई थिंक हम जंप कर रहे हैं इधर से उधर मौजू पे, हम जंप कर रहे हैं। तो जो मेरा पॉइंट था वो ये था कि देखें, जिस चीज का ओरिजिन हमें हिस्टोरिकली नहीं पता, हम उसको हिस्टोरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरी इस बात को आपको जिससे चेक कराना हो आप करा लीजिए, आप अपने यहाँ भी पूछ लें जिनसे पूछना हो कि हिस्ट्री के अंदर जिसका ओरिजिन ही हमें नहीं पता, क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वो चीज सही है या नहीं? तो दूसरी चीज ये कि अगर कोई दावा करते हैं आप, हिस्टोरिकल कोई आप एस्टिमेट देते हैं, तो फिर हमें जो है वो उन तमाम पीढ़ियों के नाम चाहिए जो वहां तक पहुंचते हो। दूसरी बात मुफ्ती साहब ने जो अभी कही ना, इसको कहते हैं, देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म में एक थ्योरी है, उसको कहते हैं डीकंस्ट्रक्शनिज्म, ठीक है? डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, जो कि जेक डरीडा जो है इसका बहुत बड़ा आदमी था। उसने दुनिया के हर फिलॉसफी को डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, उसने दुनिया के हर किताब को डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि ये सब बेमानी की चीज है, लेकिन वो भी इस्लाम को डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाया। ये वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है, आप जाके पढ़ लीजिएगा कि जैक दरीडा कहता है कि इस्लाम का जो कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड इतना पावरफुल है और इतना क्लियर है कि उसको डीकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? तो आप डीकंस्ट्रक्शनिज्म में भी जाएंगे ना, जहां से हम टेक्स्ट को बेमानी करार देते हैं, यानी मीनिंगलेस कर देते हैं। लोग, बड़े बड़े लोग जो कि डीकंस्ट्रक्शनिस्ट हैं, वो भी कुरान को नहीं कर पाते हैं, डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक वेल डॉक्यूमेंटेड चीज है जिसको आप एकेडमिकली भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सही है। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर एक मिनट जी, क्योंकि हम अगले कॉलर को भी लेना है ना। हाँ बिल्कुल सर, आप 1 मिनट बोल लो, मुझे बस 1 मिनट दे देना फिर। नहीं वो बस मैं तो अब बात खत्म कर रहा था कि दो क्वेश्चंस थे, आपके दोनों क्वेश्चन का जवाब दिया है। जरूरी नहीं है, देखें हम कभी दावा नहीं करते कि सामने वाले को हमारा जवाब जो है हमेशा काबिल कबूल हो, लेकिन आपको एक थॉट हमने दे दी, एक आइडिया दे दिया, इस पर आप गौर करें कि एक तो ये कि आप कभी भी अनयूजुअल और इम्पॉसिबल दोनों को एक ना करें। दूसरे ये कि हिस्टोरिकली आप इन रिलीजन्स को वेरीफाई नहीं कर सकते, तो आपको उससे हटकर जो भी पैमाना है जो आप इस्तेमाल करेंगे, वो ऐसा नहीं है कि मेरा पैमाना अलग है और आपका अलग है। हम दोनों का पैमाना एक ही है, बस ये कि आपके पास या तो उस पैमाना को इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है, वो पैमाना है ही नहीं, ठीक है? वो पैमाना ही नहीं है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मैस ट्रांसमिशन, तो मैस ट्रांसमिशन जो है वो कुरान का हुआ है, हदीस का भी, बहुत सी हदीसों का हुआ है, लेकिन वेदास का नहीं हुआ है ओरिजिन से, ठीक है? और अगर हुआ है तो बताएं किधर है, उसमें कुछ नाम दे। सर मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि इतनी हिस्टोरिकल चीजों का, और एज ए सनातनी और वो, हम लोग बाउंड नहीं है कि आपके तरीके से ही हम लोग कैलकुलेशंस करें। नहीं, ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये तरीका एग्रीड अपॉन है। मुफ्ती साहब, ये यहीं पे डीकंस्ट्रक्ट हो गए, ये मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं आप। अब इसको यानी कि हम लिटरेचर के जो डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है उसके एतबार से हम कहेंगे आपको कि आप मीनिंगलेस बात कर रहे हैं। आप एक तरफ दावा कर रहे हैं सच्चे होने का और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि हम कोई हमारे यहाँ सच्चाई प्लुरल है, तो आपने खुद अपनी बात को निगेट करके एक मीनिंगलेस बात की है। नहीं, मैंने इतना ही बोला है कि आप जो भी कैलकुलेशंस है आपकी, हाँ ठीक है सर, मैं फिनिश कर रहा हूँ। हाँ चलिए,
जो भी कैलकुलेशंस है आपकी, वो आपके दायरे में है। आप सबको उसके दायरे में लाके मेजर करोगे तो पॉसिबल नहीं है। हमने तो इसीलिए कहा था कि आपका जो दायरा है ना, आप वो बता दीजिए ताकि हम फिर उस पर गौर करें। आपके पास कोई दायरा ही नहीं है, वरना बता दें। हिंदुइज्म का कोई दायरा नहीं है सर, ओपन एग्जैक्टली, है, बिल्कुल ओपन है। बिल्कुल यही बात है। तो जिस चीज का कोई दायरा नहीं है ना, वो कभी भी अपने सही होने का दावा नहीं कर सकती, चूंकि उसने अपना दायरा नहीं खींचा है। वहां वो सही होने का दावा ही नहीं कर सकते, क्योंकि दायरा जब खींचेगा, तब दायरा जब खींचेगा तो आप कहेंगे कि इस दायरे में जो है वो सही है, जो बाहर है वो गलत है। दायरा ही नहीं है, सही गलत सब कंसेप्ट दायरे में आप बांध ही नहीं सकते ना। गॉड का कंसेप्ट, ये गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रिलीजन का कॉन्सेप्ट है कि इंसान को क्या करना है। गॉड का कॉन्सेप्ट को दायरे में नहीं बांधा जा रहा है। ठीक है सर, अगले संडे मिलेंगे। हाँ, ठीक है, काफी, अगले बार मिलेंगे।